में यहाँ के जो सांसद माननीय सांसद हैं, यहाँ के दो दो स्थानीय विधायक को अपने साथ ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठ करके इस ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किया। चार चार बार पांच बार शिलान्यास हो गया और किसी न किसी कारणवश यह ओवरब्रिज रुक जाता था। सहरसा की जनता जाम से त्रस्त है, तो आप सब लोग उसको देख रहे हैं कि जब हम बिहार सरकार के मंत्री के रूप में एनडीए की सरकार में काम कर रहे थे, उसी समय में जो सहरसा का वर्षों से चिर परिचित मांग रहा रेल ओवरब्रिज, सहरसा के आम जनता जाम से त्रस्त है और वर्षों से यह रेल ओवरब्रिज यहाँ के लोगों को एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। जनता के आशीर्वाद से जब हम यहाँ के दोबारा विधायक बने और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का हमको अवसर मिला, हमने यहाँ के ओवरब्रिज का जो मूल समस्या था उसको समाधान करके इसके लिए मेरे द्वारा सहरसा में कई बार पुल निगम के पदाधिकारियों को भी स्थल निरीक्षण करा करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे, विधायक थे, सब लोगों के साथ पुल निगम के पदाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ बैठक करके स्थल पर घुमवा करके और जब सब लोगों ने निर्णय दिया कि यह ओवरब्रिज इस प्रकार का होगा, तब उस ओवरब्रिज के उस नक्शा को बाद में सरकार, चूंकि राज्य उस ओवरब्रिज में राज्य सरकार का 105 करोड़ रुपया का बजट आ रहा था, वह ओवरब्रिज कुल 183 करोड़ रुपये का था, जिसमें 78 करोड़ रुपया भारत सरकार के तरफ से दिया हुआ था। वैसे तो वह राशि भी हमारे विधायक बनने से पहले भारत सरकार को रिटर्न हो गया था, क्योंकि कई बार से वर्षों से वह राशि का उपयोग नहीं होने के कारण भारत सरकार में वापस हो गया था। मेरे द्वारा उस राशि को पुनः विभाग के सहयोग से मंगाया गया और साथ ही साथ जो बिहार सरकार को 105 करोड़ रुपया देना था, राज्य सरकार के उस माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके बात करके जिस प्रकार से भी हम इस राज्य सरकार को, जो सहरसा का यह मूलभूत समस्या है, इसमें जो भी राशि खर्च होता है राज्य सरकार को करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसको पारित किया गया। आप सब लोग देखे कि कैसे उसको उस राशि को लोक वित्त में पास कराए, फिर उसको कैबिनेट में पास करा करके उस ओवरब्रिज का टेंडर भी हुआ। तीन बार उस टेंडर को एक्सटेंशन किया गया। उसका जो स्थल था उस पर सीओ के तरफ से आकर के जो कहां से कहां बनेगा उसको भी चिन्हित किया गया था। लेकिन सहरसा के कुछ नेताओं के द्वारा जब वह ओवरब्रिज पास हो गया, तो जो भी सहरसा के राज्य में राजनीतिक साजिश हो, सहरसा के नेताओं को लगने लगा कि यह ओवरब्रिज को रुकना चाहिए। लोगों को लगने लगा कि इस ओवरब्रिज को आलोक रंजन जी के द्वारा इसका बाधा दूर किया गया है, तो कैसे इसको रोका जाए। और एक साजिश के तहत हम समझते हैं कि यहाँ के स्थानीय सांसद, वैसे तो अन्य दल के भी जो आज सरकार में बैठे हुए पार्टी हैं, चाहे वह विधानसभा में हो
चाहे वह राज्यसभा में हो, सब जगह प्रश्न के माध्यम से उठा करके, और लास्ट में यहाँ के जो सांसद, माननीय सांसद हैं, यहाँ के दो स्थानीय विधायक को अपने साथ ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठ करके इस ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किया। मैं मानता हूं जब कोई विकास होता है, कहीं भी विकास होता है, तो कुछ ना कुछ जनता को उसका क्षति उठाना पड़ता है। सहरसा के जनता को भी, क्योंकि यह सहरसा के एक एक जनता के भावना से जुड़ा हुआ यह ओवरब्रिज था। लोगों को लगता था कि इतने वर्षों से हम लोग ओवरब्रिज करते हैं, 4 बार 5 बार शिलान्यास हो गया और किसी न किसी कारणवश यह ओवरब्रिज रुक जाता था। सहरसा की जनता जाम से त्रस्त है, वो आप सब लोग उसको देख रहे हैं। ये जरूर है कि जब आप कोई विकास करेंगे तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां होगी, कुछ लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे हम राज्य सरकार से लगभग 105 करोड़ रुपया और भारत सरकार से उसमें 21 करोड़ रुपया जनता के का जो जमीन अधिग्रहण होना था उसके लिए उसमें राशि तय की गई थी। लगभग 125-26 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए उसमें राशि दिया गया है कि जनता का जो भी बहुमूल्य जमीन था, जहां भी चूंकि मार्केट में बनना था, तो मार्केट के हिसाब से जो उस जमीन अधिग्रहण में जो उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए उसको देने की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी कई बार यहाँ के व्यवसायियों के साथ हमारी बातचीत हुई, वो लोग मेरे पास आए, वो लोग भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे, हमसे बातचीत करते थे कि नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि यह ओवरब्रिज हो, लेकिन कुछ सुविधाएं हम लोगों को जो कुछ कैसे इसको थोड़ा कम करके या अन्य कोई कठिनाइयों के साथ, या जो लोग का ज़्यादा, हम मानते हैं कि जब कोई बड़ा काम हो रहा था तो ऐसे जरूर 25-50 हमारे ऐसे व्यवसायी थे जिनका ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति थी। इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसकी भरपाई कैसे हम लोग सहरसा के विकास के लिए कर सकते हैं। यदि यहाँ के स्थानीय सांसद हों या जो भी विधायक जी थे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि हम कैसे जनता के समस्या का समाधान उसके साथ बैठ करके उसको हम ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन कराएं। और जब यह नहीं करके इस ओवरब्रिज को कैसे रोका जाए, इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय सांसद, यहाँ के 2 एमएलए को ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री के पास जा करके इस ओवरब्रिज के अलाइनमेंट को चेंज कराने का प्रयास किया गया। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम यहाँ पर सहरसा में पुल निगम के पदाधिकारी के साथ हम यहाँ बैठक किए थे, उसमें हमारे स्थानीय सांसद भी यहाँ थे, उसमें हमारे यहाँ के अन्य विधायक भी थे, हमारे अलावा भी विधायक उसमें थे, जिला अध्यक्ष जी भी थे, सब लोग थे। हमने वहां चर्चा किया था कि आज अभी हम लोग इसको, जो भी इसमें कुछ परिवर्तन यदि होने की कोई स्थिति है तो इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, और अभी हम लोग को समय है करने का। इंजीनियर के द्वारा कहा गया कि आप लोग इस पर देख लीजिए, और हम लोग जब इसको देखे तो सब लोगों का निर्णय हुआ कि दूसरा कोई अलाइनमेंट इसमें नहीं बैठ पाएगा इस ओवरब्रिज को बनाने के लिए, और तब अंतिम निर्णय इसको सबके साथ बैठ करके लिया गया था। ऐसी नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ हमारा कोई उसमें निर्णय था। हम तो यहाँ के समाज के हम लोग हैं, यहाँ के लोग हमको चुने हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे किसी का कोई इसमें नुकसान हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब लोग मिल करके निर्णय लिए थे, और अन्य निर्णय के लिए भी कि किसी तरह जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरपाई कर सके, कैसे उसको किया जाए।
क्योंकि सहरसा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस ओवरब्रिज को बनना था, लेकिन उसको रोकने का काम किया गया। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि यदि कोई दूसरा अलाइनमेंट से यह ओवरब्रिज बन जाता है तो मेरा उसमें कोई आपत्ति नहीं हुआ। हम उस बात विषय को इसीलिए कहीं चर्चा नहीं की, हम कहे ठीक है, यदि बन रहा है और रेलवे यदि इस अलाइनमेंट पर बनाने के लिए तैयार हो जाती है और यह अलाइनमेंट बनाने के लिए भी यदि तैयार हो जाए और यह अलाइनमेंट उस ओवरब्रिज को में माने बनने में उसमें सफल हो जाए, तब हम समझते हैं कि सब ठीक है। लेकिन आप सबने देखा है, आज ही के समाचार पत्र में आपको सूचना भी मिली, हमको भी परसों पुल निगम के अधिकारी से जानकारी प्राप्त हुई कि रेल के तरफ से जो दूसरा अलाइनमेंट दिया गया था उसको एनओसी देने से इनकार कर दिया गया।